हेलो एवरीवन, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्कैटर डायग्राम मेथड, काल्स पियर्सन कोएफिशिएंट मेथड और रैंक मेथड, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले देखिए, हमने इससे पहले स्टैटिक्स के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके पार्ट 1, 2 और 3 में है। ये आपका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, जो 20 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। स्टार्ट करते हैं आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब होता है जब हम आपके 2 वेरिएबल एक साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करके कोई एक इक्वेशन या कोई एक डिजिट बनाते हैं, उसे आप कोरिलेशन कहेंगे। जब आपका 2 या 2 से अधिक वेरिएबल एक साथ मिलकर जो वेरिएबल बनाएंगे या एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, उसे आप कोरिलेशन कहेंगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन हमारे 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? जब हमारे 2 वेरिएबल एक दिशा में मूव करेंगे। जब हमारे 2 वेरिएबल एक दिशा में मूव करते हैं, यदि एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ता है, यदि एक को घटाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली घटता है, तो वो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। दूसरा है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? जब आपके 2 वेरिएबल डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसे आप नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए, अब ये है आप डिग्री ऑफ कोरिलेशन और पॉजिटिव या नेगेटिव। जब आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपका +1 है, पॉजिटिव है, तो आपका परफेक्ट है, परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है, यदि आपका -1 है तो आपका परफेक्ट डिग्री है। ठीक, यदि आपका 0.75 से लेके 1 तक है और -0.75 से लेके -1 तक है, तो आपका हाई होगा, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सारे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज होंगे, ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। मेथड ऑफ कोरिलेशन। देखिए, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं हम? कोई भी रिलेशन कैसे निकालते हैं? इसके 3 मेथड होते हैं। जब आपके 2 वेरिएबल एक साथ मिलकर, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल एक साथ मिलकर जो रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, वो आपका कोरिलेशन होता है। ठीक है, इसके निकालने के 3 मेथड है। पहला है आपका स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, दूसरा है आपका काल्स पियर्सन कोएफिशिएंट और तीसरा है आपका रैंक मेथड। तो वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे और इनके द्वारा न्यूमेरिकल करेंगे। पहला है आपका स्कैटर्ड मेथड। देखिए, स्कैटर्ड मेथड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो XY में आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए, ये सामने दिख रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, सामने एक एग्जाम्पल 1 दिख रहा है आपको। पढ़ते क्या है? फॉलोइंग आर द हाइट एंड वेट ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास। हाइट, आपका 10 विद्यार्थी का हाइट और वेट दिया हुआ है, x और y। ठीक है, हाइट जो हमारा है x है और वेट हमारा y है। ठीक है, तो हाइट इंचीज में है और वेट हमारा किलोग्राम में है। ये आपको दिख रहा है 62, 72, 68, 58, 65, 70, 66, 63, 60, 72, ये 50, 65, 63, 50, 54, 60, 61, 55, 54, 65। तो आपको ड्रॉ स्कैटर्ड डायग्राम, आपको स्कैटर्ड डायग्राम बनाना है और इसमें रिलेशन बतानी है, कोरिलेशन बताना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए, एक ग्राफ खींचना है x और y डायरेक्शन में। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक ग्राफ खींचना है। ये देखिए, हमने जो भी वैल्यू दी हुई है सबसे पहले कम रखेंगे, उसके बाद ज़्यादा जो भी वैल्यू है रखना है। ये x डायरेक्शन में और इधर हमारा y डायरेक्शन में, और हमें प्लॉट कर देने हैं। और ये हमारा इस प्रकार से
स्कैटर डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। दूसरा है आपका कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दूसरा मेथड हमारा कार्ल्स पियर्सन था। तो ये क्या होता है, देखिए स्कैटर डायग्राम मेथड से केवल हम किसी भी डिजिट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी सहायता से हम उसका मैग्नीट्यूड कि वह किस दिशा में मूव कर रहा है ये भी हम निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला इस कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट को आर से रिप्रेजेंटेड करते हैं। इसका फॉर्मूला है आर बराबर समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट समीशन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर, वेयर डी एक्स एंड डी वाई डिनोट द डेविएशन। आपका डी एक्स और डी वाई क्या है, डेविएशन है एक्स और वाई का। ठीक है, और डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है हमारा, मीन। एक्स बार हमारा क्या होता है, मीन। और आपका डी वाई हमारा क्या होता है, वाई माइनस वाई बार। वाई बार क्या है हमारा, वाई डायरेक्शन का मीन। ठीक है, तो इसके आधार पर हम देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन डाटा। दो आपको एक्स और वाई में वैल्यू दी हुई है और आपको क्या निकालना है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ठीक, तो हम कार्ल्स पियर्सन से ही करेंगे। ये अभी हमने मेथड पढ़ा है कार्ल्स पियर्सन। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आपको टेबल बना लेनी है। सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। देखिए टेबल, पहले एक्स लिखना है, फिर डेविएशन डी एक्स निकालना है। एक्स माइनस एक्स बार बताया था मैंने, अभी फॉर्मूले में हमने पढ़ा था ये एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, फिर आपको डी एक्स स्क्वायर करना है, फिर वाई निकला है, जो भी एक्स और वाई हमें गिवन है लिख लिया हमने। फिर हमें डी वाई निकालना है, दो डिजिट निकालने हैं। डी वाई क्या होता है, वाई माइनस वाई बार। सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको हमें ज़रूरत है एक्स, तो हमें पता है ये वैल्यू है हमारी। एक्स बार की ज़रूरत है। एक्स बार क्या होता है, इन सब को प्लस करना है, मीन और जितने डिजिट हैं प्लस करके 35 आया। और डिजिट कितने हैं ये इन्हें काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है, 7 से भाग दे दिया तो आपका कितना आ गया, एक्स की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू आ गया आपकी 5। ऐसे ही वाई बार निकाल लेना है। वाई बार की वैल्यू देखिए, वाई बार ये है आपका डिजिट, इन्हें सबको प्लस करना है, प्लस करके 17 आया। और कितने डिजिट है, 7 है। वाई बार की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो आप डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स हमारा क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स ये रहा, एक्स बार की वैल्यू आपकी 5 है, ये माइनस करके ये आप सारी वैल्यू। फिर हम डी वाई की वैल्यू निकालेंगे। डी वाई हमारा क्या होता है, वाई माइनस वाई बार। ये आपको दिख रहा है वाई माइनस वाई बार। तो वाई बार की वैल्यू आपने निकाल लिया, 10 है और वाई की ये है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आप डी वाई स्क्वायर करना है। डी वाई में वाई का ये डी वाई है आपका, और इसमें वाई का प्रोडक्ट करना है तो डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको डी एक्स और डी वाई करना है। देखिए डी एक्स हमारा ये है और आपका डी वाई ये वाला है। ठीक है, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट करना है तो आपको डी एक्स और डी वाई आपको कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इनका समीशन करना है सबका। ये आपका डी वाई का समीशन हुआ, ये डी वाई स्क्वायर का, डी एक्स डी वाई का और डी एक्स स्क्वायर का, और डी एक्स का समीकरण समीशन करना है। समीशन करने के बाद देखिए हमारा रैंक ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है आर बराबर समीशन डी एक्स डी वाई अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर समीशन डी वाई स्क्वायर। सारी वैल्यू आपके पास हैं, आप कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूले में रखने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ये आर बराबर 0.95। तो जब मैंने आपको डिग्री बताया था, जब प्लस में हो तो आपका कौन सा हाई पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। दोनों के अंदर, इसके अंदर क्या है आपका हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्ल्स पियर्सन से हम कैसे रैंक ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रैंक कोरिलेशन मेथड। देखिए रैंक कोरिलेशन मेथड में हम रैंक निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर के बराबर 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन की क्यूब माइनस एन। आर के हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन होता है, डी हमारा रैंक डिफरेंस होता है और एन हमारा नंबर ऑफ पेयर होता है। इसके आधार पर अब हम फॉर्मूला करेंगे
कि रैंक कोरिलेशन मेथड से हम कैसे कोरिलेशन निकालते हैं। देखिए सामने आपको एग्जांपल नंबर 13 दिख रहा है। पढ़ते हैं कि इन ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन टू जज अकॉर्डिंग फ्लोइंग रैंक टू द 10 पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वाई की वैल्यू है आपकी 10 6 5 4 7 9 8 3 1 2 1 3। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको टेबल बना लेना है। एक तरफ लिखना है एक्स, एक तरफ लिखना है वाई और डी निकालना है। डी हमारा क्या होता है, एक्स माइनस आपका वाई माइनस एक्स या R1 माइनस R2। इसे R1 मान लेना, इसे R2 मान लेना। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस 10 तो कितना -9। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी डी की। ठीक है, फिर आपको डी का स्क्वायर कर देना है, डी का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि आपके फॉर्मूले में क्या है 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन की 3 माइनस एन। ठीक है, ये डी स्क्वायर करने के बाद आपको सारी वैल्यू ऐड कर लेनी है डी स्क्वायर वाली, और एन आपका होता है एक्स। ये आपका सारी वैल्यू, एन कितना है लास्ट में देखिए आपका है 10, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 10। लास्ट में डिजिट 10 है तो एन की वैल्यू होगी 10। ठीक, तो आपको फॉर्मूले में रख देनी है और आपकी रैंक आ जाएगी आर के बराबर -0.6। तो हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। स्टैटिक्स आपका कंप्लीट हो गया, या आप 20 मार्क्स का इसमें कवर अप हो गया है। आपके एग्ज़ाम में इसमें 20 नंबर का पूछा जाता है।